हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बेटा प्रीवियस वीडियोस में हमने आपसे बात की थी सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, फिर हमने आपसे बात की एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में बेटा हमने आपसे 4 टाइप के क्वेश्चंस थे, उनका डिस्कशन किया। नाउ अब हमारे पास है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से बेटा हम लोग यूनिक सॉल्यूशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमको सारे तरह के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन का पता चलता है। इससे हम लोग यूनिक भी फाइंड कर सकते हैं, मैनी भी फाइंड कर सकते हैं, साथ ही साथ नो सॉल्यूशन की कंडीशन का भी हमको यहाँ से क्लियर हो जाता है। नाउ तो हम लोग देखते हैं बेटा इस टाइप के क्वेश्चन का फॉर्मेशन क्या होता है। पहले इसका हम लोग फॉर्मेशन देखेंगे, देन हम इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। नाउ हम लोग का टॉपिक है बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जैसा नाम से ही क्लियर है ना बेटा, क्रॉस करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी इसमें मल्टीप्लिकेशन के क्रॉस फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देखेंगे। फॉर्म क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। बेटा इसमें फॉर्म का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज क्योंकि अगर हमारा C1 हमारा ऑलवेज जो होना चाहिए दिस साइड होना चाहिए और इक्वल टू 0 का फॉर्म होना चाहिए। फिर इसी तरह a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का फॉर्म होना चाहिए। और यहाँ पर हम कॉफिशियंट का यूज़ करेंगे। हम लोग ऐसे राइट कर सकते हैं x y और 1 का फॉर्म। x के नीचे हम x के कॉफिशियंट a1 a2, y के नीचे हमने b1 b2 और 1 का मतलब कांस्टेंट पार्ट C1 C2 राइट कर दिया। अब इसका यूज़ कैसे करते हैं, जब हमको x की वैल्यू के लिए फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, x अपॉन। अब हमने जैसे x अपॉन किया तो x के पार्ट को हम क्या करेंगे, ऐसे x के पार्ट को हमने ऐसे ऐसे रख दिया। अब हमको दिख क्या रहा है, b1 c2 b1 b2, हमने लिखा b1 b2 c1 c2 c1 c2। नाउ फिर हम y के पार्ट को देखेंगे तो यहाँ माइनस वाई लिखा है, इसका भी हम सेंस बताते हैं बेटा। माइनस वाई इक्वल टू, जब y का करेंगे तो y के पार्ट को ऐसे बंद किया तो a1 a2 c1 c2 इक्वल टू 1 के पार्ट को ऐसे करेंगे तो a1 a2 b1 b2। अच्छा बेटा एक बात देखिए, हम लोग का फॉर्म हमेशा क्या चलता है, ए के बाद बी के बाद सी के बाद अगेन ए। वाई, बिकॉज ये सर्कुलर फॉर्म चलता है। अब हम बताते हैं आपको इसका मेन फॉर्मेशन। जैसे ही आपने ऐसी चीज़ों को राइट किया, आप राइट करेंगे तो आप देखेंगे जो हमारा b1 है, जो हम क्या करेंगे, क्या नाम है हमारा, क्रॉस। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। b1 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, क्रॉस करेंगे c2 में, तो हमारा क्या आएगा b1 c2। उसके बाद हम माइनस लगाते हैं, फिर हम क्या करते हैं b2 c1। ओके, ये बात आई होप कि आपको समझ में आ रही है। सेम माइनस वाई वाले में क्या करेंगे, a1 c2 माइनस b2 c1। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। नाउ यहाँ a1 b2 माइनस a2 b1, इसी फॉर्म का हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे हम लोग। अब बेटा एक चीज़ और बता दें, ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये हम विथ साइन लेंगे, ऑलवेज क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इससे करेंगे इसका, फिर माइनस होल्ड कर माइनस लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे b2 c1, फिर हम लोग a1 a2 माइनस a2 c1, और यहाँ पे a1 का b2 से और a2 का b1 से, ठीक है, a1 का b2 से और a2 का b1 से हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और वैल्यूज़ पुट करके फिर हमको जिनकी वैल्यू लेनी है, अगर हमको सपोज दैट हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, हम x इक्वल टू 1 कर देंगे। इस पार्ट और इस पार्ट को लेके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इस पार्ट और इस पार्ट को लेके y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब बात रही यहाँ माइनस हमने क्यों लगाया बेटा, माइनस इसलिए लगाया, बहुत सारी बुक में आपको माइनस नहीं मिलेगा, डायरेक्ट यहाँ प्लस मिलेगा। तो माइनस लगाने का एक सेंस है बेटा, क्योंकि अगर हम माइनस नहीं लगाते हैं तो हम नीचे से स्टार्ट करते, पहले हम a2 c1 लिखते और फिर क्या लिखते a1 c2। तो हम इस फॉर्म को क्योंकि हम चेंज नहीं करना चाहते थे, कभी आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए आप केवल x माइनस वाई और 1 के फॉर्म में चलेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ये तो बात रही इसके जनरल फॉर्म की। अब यहाँ से अगर आपको चीज़ें नहीं क्लियर हो रही है तो भी कोई बात नहीं, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर कराने की कोशिश करते हैं। फॉर नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। नाउ इक्वेशन बेटा आपके बोर्ड पे राइट है। इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 35 एंड सेकंड इक्वेशन आपका दिया 3x प्लस 4y इक्वल टू 65। अब इसमें बेटा मैंने स्टेटमेंट नहीं राइट किया, इसको आपको बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग देखते हैं इसका प्रोसीजर क्या करेंगे।
तो सबसे पहले हमने आपसे क्या बताया था बेटा, आपको याद होगा, जस्ट अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले ये बातें बताई हैं। तो हम लोग गिवन इक्वेशंस को राइट करते हैं, बट किस फॉर्म में, a1x प्लस v1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, यानी इक्वल टू 0 का फॉर्म हमको क्रिएट करना है। हम यहाँ इक्वल टू 0 का फॉर्म क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस y, इसको इधर लाएंगे बेटा -35 इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड को इसके नीचे ही राइट करते हैं, थोड़ा इजी होगा, 3x प्लस 4y बेटा ये इधर आएगा -65 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमने आपसे सबसे पहले बताया था हम क्या करेंगे, x अपॉन कॉफिशिएंट राइट कर लेते हैं। हमने आपसे बताया कि जैसे ही x को लेंगे तो x को जो हमने लिया था, तो आपको याद होगा कि हम x के कॉफिशिएंट को नहीं कंसीडर कर रहे थे, पहले हम डायरेक्ट केवल कॉफिशिएंट्स लिख लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे x लिख लेते हैं, सॉरी, जैसे हमने किया था x माइनस वाई और 1, ठीक है। इनके नीचे हम केवल अभी कॉफिशिएंट्स राइट कर लें। x के नीचे आप देखेंगे, सॉरी, हम a1, क्योंकि आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, जिससे आपको और चीज़ें, पहले हम केवल कॉफिशिएंट्स राइट कर लेते हैं। अगर हम केवल कॉफिशिएंट देखें तो 2 और 3, ओके। यहाँ देखोगे आप तो क्या मिलेगा, 1 और 4, विथ साइन लेना है बेटा, -35 अपॉन -65, ये आपको कॉफिशिएंट मिल गए किसके, x। ये आपका क्या होता है, ऐसे हम नेम दे दे, a1 है आपका, ये क्या होगा, a2 होगा, ये क्या होगा बेटा, b1 होगा, ये क्या होगा आपका b2 होगा, ये क्या होगा c1 होगा, और ये क्या होगा आपका c2 होगा। आई होप कि आपको यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं। आपने ये चीज़ें फाइंड कर ली, यहाँ से डायरेक्ट आपने अकेले राइट कर लिया, ठीक। अब आप इसको क्या करेंगे, जिस फॉर्म में हमने बताया उस फॉर्म में राइट करते हैं। हमने बताया कि सबसे पहले आप x अपॉन करेंगे, x अपॉन करने पे आप क्या करेंगे, x वाली क्वांटिटी को होल्ड कर लेंगे, और b1 c2 पहले हम इसको एज इट इज़ राइट कर लेते हैं, 1/4 -35 अपॉन -65, ठीक है, -65, ये हो गया आपका। अब हम इसी तरह y वाले को राइट कर लें, तो y को आप राइट करोगे माइनस फॉर्म में, हमने आपसे बताया, तो आप b वाले को होल्ड करोगे 2/3, b को आपने होल्ड किया 2 और 3, -35 अपॉन -65, सेम एज इट इज़ आप 1 के अपॉन करके राइट करोगे, तो आप इसको होल्ड करोगे 2/3, 2 और 3, और यहाँ 1/4, 1 और 4। फिर हमने आपसे क्या कहा था, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो x अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इससे करोगे -65, ओके। फिर हमने आपसे कहा था, फिर आप माइनस लगाओगे, फिर 4 का इसमें करोगे तो 4 इंटू -35 इक्वल -y अपॉन, आप इसका इसमें करोगे 2 इंटू -65 -3 इंटू 35 -35 इक्वल टू 1 अपॉन 2 4 जा 8 -3। अब आप इनको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो, आप मल्टीप्लाई करना आई होप कि जानते ही होगे। x अपॉन -65, बेटा यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस, 35 1 जा 35, 35 2 जा 70, तो अगर 70 तो क्या होगा 140, 140 इक्वल टू -y अपॉन, ये हो गया बेटा -130 माइनस, अब इसका 3 टाइम करोगे, देखो बेटा माइनस इंटू माइनस, ये क्या हो गया प्लस। अब 3 टाइम आप करोगे तो आई थिंक 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 15, 105 अप्रॉक्स, 105 आ गया आपका, इक्वल टू 1 अपॉन 5। अब बेटा आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, अगर मेरी बात डायरेक्ट आपको नहीं समझ में आया कैसे आया ये, तो आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। x अपॉन, अब बेटा आप यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या है 140 माइनस 65, अगर आप इसको माइनस करोगे 140 माइनस 65, तो आपको क्या मिलेगा 75, क्या मिला आपको 75 इक्वल टू, प्लस में मिलेगा बिकॉज बेटा प्लस की क्वांटिटी ग्रेटर है, सॉरी प्लस की क्वांटिटी ग्रेटर, माइनस वाई अपॉन, आप इसको सॉल्व करोगे तो आई थिंक 25 आ रहा है, माइनस में -25 इक्वल टू 1/5, माइनस से माइनस कैंसिल। अभी हमने आपको पहले बताया, अब एक बार आप इसके साथ कांस्टेंट टर्म को लिए, जैसे ही आपने x अपॉन 75 इक्वल टू 1/5, जैसे ही आपने ऐसे कांस्टेंट टर्म को
सॉरी, जैसे ही आप क्या लेंगे, आप जैसे ही कांस्टेंट टर्म को कंसीडर करेंगे, तो आप कांस्टेंट टर्म को कैसे कंसीडर करते हैं, यहाँ हम राइट कर देते हैं x/75 इक्वल टू 1/5। आप क्या कर सकते हैं, इस पार्ट को यहाँ लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 75/5। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, कितना बचा बेटा यहाँ पे 2, 5 5 जा 25। तो आपको यहाँ से x इक्वल टू 15 मिल रहा है। ठीक, इसी तरह आप y की वैल्यू भी कर सकते हो। y की वैल्यू आप देखो, y/25 इक्वल टू 1/5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपको मिला y इक्वल टू 5। और बड़े ही आसानी से आपने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। अब बेटा एक चीज़ आपको और बता दूं, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है कि क्या आपने जो प्रोसीजर किया वो सही है या गलत। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि आपको इस फॉर्म में ज़रूर राइट कर लीजिए, आपके लिए आसान होगा। फिर इससे इसका मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, फिर इससे इसका मल्टीप्लाई, ओके। फिर आप इस पार्ट का इससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस लगाओगे, इनका मल्टीप्लाई करोगे, राइट करोगे, अगेन इनका मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, और पूरा प्रोसीजर केवल मैथमेटिकली आप उसको प्लस माइनस करके सॉल्व कर सकते हो। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो बेटा ये आप लोग को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपका रहा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ 1-2 क्वेश्चन आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के, एक क्वेश्चन आपका एलिमिनेशन मेथड, एक क्वेश्चन आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे से समझ में आया हो, और इन केस आपको कोई प्रॉब्लम होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। मैं आपके लिए एक और वीडियो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए बता सकता हूँ। और बेटा ये जो प्रोसीजर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में फॉलो कर रहे हैं, ये आप बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड भी, मैं इसका ये जो फॉर्मेट हमने यूज़ किया, ये बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड ही निकल के आया है। इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैं किसी और वीडियो में आपको दे दूँगा। सो आई होप कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को आप प्रॉपरली सॉल्व करिए, और किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो मुझसे डिस्कस करिए। थैंक यू क्लास।